सरायकेला से आ रही है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के आवास पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा भी पहुंचे हैं चंपाई सोरेन के आवास। चंपाई सोरेन के पोते वीर सोरेन को दी श्रद्धांजलि। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो सरायकेला से आ रही है। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा भी पहुंचे हैं चंपाई सोरेन के आवास। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंपाई सोरेन के पोते वीर सोरेन को दी श्रद्धांजलि। सरायकेला पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के आवास पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। चंपाई सोरेन ने अपने पोते को दी अंतिम विदाई। नम आंखों से हुए वीर सोरेन की विदाई। अंतिम संस्कार में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी हुए शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी हुए शामिल। आज कोई अपना बेटा को कंधा दे, कोई अपना पोता को कंधा दे, कोई अपना नाती को कंधा दे, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी मरमाहत वाला क्षण होगा। आज वही मरमाहत करने वाला क्षण है। यहाँ पर एक नौजवान घर का एक चिराग गुजर जाने का मलाल घर परिवार को तो होता ही है, लेकिन जो जुड़े लोग हैं उनको भी इस बात को लगता है कि ये बहुत अब आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए हैं। हजारों लोगों ने नम आंखों से विदाई दी है वीर सोरेन को। चंपाई सोरेन ने अपने पोते को दी अंतिम विदाई। नम आंखों से हुआ वीर सोरेन की विदाई। अंतिम संस्कार में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। हमारी वरिष्ठ नेता, प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके अत्यंत आदरणीय चंपाई सोरेन जी की घर में आज दुखद प्रसंग हुई है। उनकी पोता एक युवा अवस्था में वो हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं। हम आज मैं आया था जमशेदपुर आज आदरणीय राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम में। जब कल चंपाईदा के बारे में खबर लिया कि चंपाईदा है कहाँ, तो मेरे को मित्रों ने बताया कि उनके परिवार में कुछ कष्ट हुई है, तो मेरे को उचित लगा। थोड़े ही दिन पहले चंपाईदा अपने परिवार के साथ दिल्ली में आए थे। मेरे को भी उनसे मिलने का अवसर मिला था। बहुत आत्मीय बातचीत हुई थी और मेरे को लगा मैं उनकी इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ बैठूं। और मैं ईश्वर को प्रार्थना करूंगा इस कम उम्र में उस बच्चे को लेने का जो हम सबको कष्ट गुजरा है, चंपाईदा का परिवार उसको सहन कर पाए। प्रभु उनको शक्ति दे। मेरे समवेदना परिवार के साथ है। बहुत ही दुखद है एक ऐसे होनहार चंपाई सोरेन जी के पोते का निधन अकस्मात हुआ। जैसे ही मुझे इसकी सूचना मिली, मैंने दूरभाष पर बात करके चंपाई जी से इसकी पूरी सूचना ली और बहुत ही मर्माहत करने वाला सूचना हमें प्राप्त हुआ। अब ऐसे प्रारब्ध को कोई टाल नहीं सकता है। इस घटना से हम सभी दुखी हैं, पर प्रारब्ध वैसा ही था और इसलिए मैं यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर परिवार को इस
घड़ी में शक्ति दे, ताकि ऐसे मर्माहत घटना, ऐसे दुखदायी घटना से वो उबर सके और मृत आत्मा को प्रभु अपना चरणों में स्थान दे, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ मनोज सरायकेला से। मनोज, देखिए आज बहुत ही दुखद दिन है, अंतिम संस्कार है वीर सोरेन का और ऐसे में कई दिग्गज नेता भी मौजूद हुए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो या पूर्व झारखंड के सीएम हो अर्जुन मुंडा और हेमंत सोरेन भी वहां मौजूद हैं। और कुछ क्या अपडेट है इसको लेकर के आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पे आज का जो दिन है काफी दुखद है और झिलिंगोरा जो इलाका है उनका पैतृक गांव है चंपाईदा का, पूरा गांव ही नहीं आसपास के गांव के लोग, पूरा जो पूरे सरायकेला जिला के हैं, जमशेदपुर के हैं, लोग मर्माहत हैं, लोग काफी दुखी हैं। हालांकि जो विधि का विधान है उसके अनुसार अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया अब लगभग पूरी हो चुकी है। अंतिम संस्कार को लेकर जो लोग थे, सारे लोग, हजारों लोग अभी भी जमे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे और साथ साथ दो पूर्व मुख्यमंत्री, एक मधुकोरा पहुंचे, एक अर्जुन मुंडा पहुंचे, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने सीधे तौर पे कहा कि जब कल जमशेदपुर आना था आज, तो वो ये जानना चाह रहे थे कि चंपाईदा है कहाँ। तो जब उसकी सूचना इन्होंने ली तो पता चला कि उनके पोता का निधन हो गया है और असामयिक निधन को लेकर वो काफी दुखी है। फोन से बात किया और अंततः वो आज इनके झिलिंगोरा स्थित आवास भी पहुंचे, चंपाईदा से मिले, उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन से भी मुलाकात की है और साथ साथ परिवार के लोगों से भी उन्होंने बात की। हालांकि आधे घंटे से ज्यादा वक्त उन्होंने दिया और पूरे घटनाक्रम को समझा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगभग 40 मिनट तक रहे और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ रहे और अंतिम यात्रा में शामिल हुए और श्रद्धा सुमन अर्पित भी उन्होंने किया। साथ पूरे घटनाक्रम को जाना कि कैसे घटना घटी, कहाँ पे घटना घटी थी, वहाँ क्या व्यवस्थाएं हुई थी। हालांकि जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, कहा कि हमने बचाने का बहुत प्रयास किया लेकिन पोता नहीं बच पाया। तो एक मर्माहत जो पोस्टिंग था वो भी लोगों के जेहन में गए और साथ साथ मुख्यमंत्री जो थे वो 40 मिनट तक रहे, बड़ा भावुक रहे वो। उन्होंने कहा भी कि अगर जवान बेटा चला जाए और पिता को अपने बेटे का कंधा देना पड़े, दादा को पोता का कंधा देना पड़े, तो आप समझिए कितना दुखद समय है ये। भगवान शक्ति दे और इसलिए हम सुने तो हम आ गए हैं। तो सीधे तौर पे मर्माहत करने वाली बात तो है, लोग गम में डूबे हुए हैं, चंपाईदा काफी गम में हैं। वो उस दिन जब घटना सुने उस समय से सीधे यहाँ से वो कार्यक्रम अपने उनके गांव में था छोड़कर सीधे यहाँ से निकल गए, वो हिमाचल के लिए, कुल्लू मनाली के लिए वहां गए हैं। वहां से लेकर हमें लगता है कि 4 दिन हो गया है, 4 दिन कभी अन्न ग्रहण उन्होंने नहीं किया है, पानी पी रहे हैं। और वही नहीं, उनके साथ रहने वाले सारे लोग, पूरे परिवार के लोगों का रोड़ों का बुरा हाल है। उस माँ का आप समझेंगे वो दृश्य हमने कैमरा में नहीं कैद कर पाया, कारण कि वो दृश्य इतना विदर्भ था, देखने लायक था कि वो इतनी चिक्कार पार के रो रही थी, बार बार बेहोश हो रही थी। पिता वैसे ही, पिता को डॉक्टर लगा हुआ है। तो आप समझिए कि पूरा परिवार छितर बितर हो चुका है दुख की घड़ी में। कोई समझाने, क्योंकि ये विधि का विधान है, जो होना है होनी को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन जवान बच्चा जब चला जाता है किसी के घर से, जिस बच्चे को उन्होंने गोदी में खिलाया हो, आज उसको कंधा देने की नौबत आ जाए, तो आप समझिए पढ़ने भेजे थे और उसके बाद वहां से अंतिम यात्रा जो है वो बालक कर रहा है, अंतिम यात्रा में लोग शामिल हुए। तो काफी दुखद घटना है और ये लोग कब तक उबर पाएंगे, चंपाईदा कब उबर पाएंगे, उनके परिवार के लोग उबरने में इस दुख से काफी समय लगेगा। जी बदल नहीं सकता मनोज, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंतिम जो यात्रा है वीर सोरेन की, और ऐसे में हजारों लोग उसमें शिरकत की, उन्होंने शामिल हुए हैं और नम आंखों से विदाई दी है। लेकिन जब आपने परिजनों से बात करने की कोशिश की, हालात बहुत ज्यादा नाजुक हैं, क्योंकि जब किसी बाप को कंधा देना पड़े अपने जवान बेटे का, या दादा को कंधा देना पड़े, तो इससे ज्यादा दुखद कुछ और नहीं हो सकता है। क्या तस्वीर और आपने देखी और परिजनों से बात करने की कोशिश की?
देखिए माहौल ऐसा है कि हम हिम्मत ही नहीं कर रहा है कि हम परिजन से, क्योंकि चंपाईदा के पूरे परिवार से काफी नजदीकी से हम जुड़े हुए हैं। एक एक लोगों को, परिवार के एक एक लोगों को जानते हैं, एक एक लोगों को समझते हैं। और वैसी स्थिति में जब हमने प्रयास भी किया एक दो लोगों से बात करने का, लेकिन ये स्थिति वैसा नहीं है कि हम उनके सामने कैमरा ऑन तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बोलने के तैयार में इतना लोग रो रहे हैं। चंपाईदा जो मुखर होकर बात करने वाले व्यक्ति है और इतने परिपक्व है, लेकिन जब उस दादा के कंधे पर जब पोता का शव हो तो वैसी स्थिति में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन इतना तो जरूर है, जो मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री ने भी ढाढ़स बंधाया, केंद्रीय मंत्री आए धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ढाढ़स बनाया। केंद्रीय मंत्री ने बहुत बड़ी बड़ी बात भी कही निश्चित तौर पे कि हमारे एक बड़े नेता और हमारे बड़े गार्जियन और हमारे पार्टी के बड़े लीडर और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वो अभी काफी दुखी हैं। और जैसे हमें सूचना मिली, हमने सबसे पहले फोन से उनको जानने की कोशिश की और फोन पे हमने उनको ढाढ़स बंधाया था, लेकिन हम अपने आप को रोक नहीं पाए, हम यहाँ आ सकते। सूत्र तो ये भी बता रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति भी आने वाली थी, लेकिन राष्ट्रपति ने फोन किया, उनको फोन करके चंपाईदा से बात की और पूरे घटनाक्रम को वो समझी हैं। करीब 8 से 9 मिनट तक फोन पे बात हुई है चंपाईदा से। राष्ट्रपति महोदया बात की हैं, वो पूरे घटनाक्रम को समझी, पूरे जानी, लेकिन वो इस दुख की घड़ी में साथ में हैं। लेकिन कुछ प्रोटोकॉल था, कुछ ऐसी थी जिसके कारण वो नहीं पहुंच पाए। जो जगह है यहाँ पे आने में बड़ा संकीर्ण रास्ता है, तो ये थोड़ा परेशानी था। लेकिन इतना चलिए, बिल्कुल देखिए, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता और ऐसे में नम आंखों से हजारों लोगों ने उनको अंतिम यात्रा में शामिल हुए, शिरकत हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया मनोज आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।